खेतपुर एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह पहाड़ों के बीच बसा था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसकी शोभा बढ़ाते थे। यहाँ एक पुराना चर्च था जो हमेशा वीरान रहता था। यह चर्च गांव के सबसे पुराने भवनों में से एक था। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं। चर्च के आसपास अक्सर रहस्यमय घटनाएं घटित होती थीं। कहते हैं यहाँ एक शापित नन की आत्मा भटकती है। यह नन चर्च में किसी पुराने समय में रहती थी। चर्च की दीवारें टूटी हुई थीं। समय के साथ यह चर्च जर्जर हो गया था। छत से प्लास्टर गिर रहा था। यह दृश्य बहुत ही डरावना और भयानक था। अंदर की हवा में सीलन की गंध थी। यह गंध चर्च की पुरानी और उपेक्षित स्थिति को दर्शाती थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनसे होकर अंदर झांकती थी ठंडी हवा। यह हवा चर्च के अंदर एक अजीब सी ठंडक भर देती थी। रात में यहां से अजीब आवाजें आती थी। ये आवाजें सुनकर गांव के लोग डर जाते थे। लोगों ने यहाँ एक औरत के रोने की आवाजें सुनी थी। ये आवाजें बहुत ही दर्दनाक और भयानक होती थीं। कुछ लोगों ने तो एक सफेद साया भी देखा था। यह साया अक्सर रात के समय दिखाई देता था। यह जगह एकदम डरावनी थी। यहाँ का माहौल हमेशा भयानक और रहस्यमय रहता था। लोग यहाँ आने से डरते थे। गांव के लोग चर्च के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। गांव में चर्च के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग चर्च की भूतिया घटनाओं के बारे में बातें करते थे। चर्च के अंदर एक पुरानी बाइबल और कुछ प्राचीन धार्मिक वस्तुएं भी थीं। ये वस्तुएं चर्च के इतिहास की गवाह थीं। गांव के बुजुर्ग चर्च की कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि कैसे यह चर्च कभी गांव का धार्मिक केंद्र हुआ करता था। सूरज ढलते ही गांव का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता था। चर्च की छाया में गांव की शांति में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती थी। पूर्णिमा की रात में चर्च और भी भयानक लगता था। चांदनी रात में चर्च की छाया और भी डरावनी हो जाती थी। गांव के लोग अपने घरों में मोमबत्तियां जलाते थे ताकि बुरी आत्माओं से बच सकें। वे मानते थे कि चर्च की आत्मा उनके घरों में ना आए। खेतपुर का यह चर्च आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। यह गांव के लोगों के लिए एक रहस्यमय और भयानक स्थान बना हुआ है। बहुत साल पहले इस चर्च में एक नन रहती थी। उसका नाम सिस्टर एग्नेस था। वह बहुत दयालु और नेक थी। एक रात चर्च में कुछ डाकू घुस आए। उन्होंने चर्च की संपत्ति लूटने की कोशिश की। सिस्टर एग्नेस ने उनका विरोध किया। डाकुओं ने उसे बेरहमी से मार डाला। कहते हैं मरते समय सिस्टर एग्नेस ने उन डाकुओं को श्राप दिया था। उसने कहा था कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उन डाकुओं को सजा नहीं मिल जाती। तब से सिस्टर एग्नेस की आत्मा इस चर्च में भटक रही है। गांव वाले चर्च के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं से डरते थे। यह चर्च गांव के किनारे पर स्थित था और रात के समय यह और भी डरावना लगता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह चर्च सदियों पुराना है और इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने रात में चर्च से रोने की आवाजें सुनी थीं। ये आवाजें इतनी दर्दनाक और भयानक होती थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। कई बार ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती थीं कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ लोगों ने तो एक सफेद साया भी देखा था। यह साया अक्सर चर्च के अंदर या उसके आसपास दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि यह किसी आत्मा का साया है जो चर्च में भटक रही है। कई बार चर्च का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। यह घटना अक्सर रात के समय होती थी जब चर्च पूरी तरह से खाली होता था। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर लोग डर जाते थे और चर्च के पास जाने से कतराते थे। अंदर रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठती थीं। यह दृश्य इतना अजीब और डरावना होता था कि लोग चर्च के अंदर जाने से डरते थे। मोमबत्तियों का अपने आप जलना लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। लोगों ने चर्च के अंदर ठंडी हवा का अनुभव किया, भले ही बाहर गर्मी हो। यह ठंडी हवा इतनी ठंडी होती थी कि लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। यह अनुभव लोगों के लिए बहुत ही अजीब और डरावना था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने चर्च के अंदर अदृश्य शक्ति को महसूस किया। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि लोगों को ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या उनके आसपास घूम रहा हो। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें छू रहा हो या धक्का दे रहा हो। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि लोग डर के मारे चर्च के अंदर अकेले जाने से कतराते थे। ये घटनाएं लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती थीं। गांव के लोग चर्च के पास जाने से डरते थे और रात के समय चर्च के आसपास कोई भी नहीं जाता था। चर्च की ये भयावह घटनाएं गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थीं और लोग इन घटनाओं के बारे में बातें करते रहते थे। एक अमावस्या की रात कुछ युवाओं ने चर्च जाने की हिम्मत की। वे शराब के नशे में थे और शापित नन की कहानी का मजाक उड़ा रहे थे। वे चर्च के अंदर दाखिल हुए और जोर जोर से हंसने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझ गईं और चर्च में अंधेरा छा गया।
युवाओं ने एक ठंडी हवा को अपने आसपास महसूस किया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। एक युवक ने चिल्लाते हुए कहा, यह मजाक नहीं है, कोई तो है यहाँ। अचानक उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। वे डर के मारे चिल्लाते हुए चर्च से बाहर भागे। चर्च में हुई घटना की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले दहशत में आ गए। उनका मानना था कि शापित नन का क्रोध बराच रहा है। गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि शापित नन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। लेकिन समस्या यह थी कि कोई नहीं जानता था कि वे डाकू कौन थे और वे कहां गए थे। गांव वाले निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उसी समय एक दिन एक युवती खेतपुर गांव में आई। उसका नाम रिया था। रिया एक पत्रकार थी और असाधारण घटनाओं में उसकी गहरी रुचि थी। रिया ने शापित नन की कहानी सुनी थी। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थी। गांव वालों ने उसे चर्च जाने से मना किया, लेकिन रिया अड़ी रही। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। शापित नन की आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन रिया डरने वाली नहीं थी। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। एक रात रिया अकेली चर्च गई। उसने अपने साथ एक मोमबत्ती, एक डायरी और एक पेन लिया था। वह चर्च के अंदर दाखिल हुई और फर्श पर बैठ गई। हवा तेज हो गई। मोमबत्ती बुझ गई और चर्च में अंधेरा छा गया। रिया ने अपने आसपास एक ठंडी हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सिस्टर एग्नेस, रिया ने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि क्या हुआ था। अचानक रिया को अपने आसपास एक हलचल महसूस हुई। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रिया डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि डर को अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसे याद आया था कि उसकी दादी ने उसे प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया था। दादी ने कहा था कि प्रार्थना न केवल आत्मा को शांति देती है, बल्कि यह हमें भी आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। रिया ने अपनी दादी की बातों को हमेशा दिल से लगाया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना में एक गहरी भावना थी, एक सच्ची विनती। उसने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की, जैसे कि उसकी आत्मा की हर एक धड़कन उस प्रार्थना में शामिल हो गई हो। उसने सिस्टर एग्नेस की आत्मा से शांति के लिए प्रार्थना की। सिस्टर एग्नेस, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही रिया की सबसे बड़ी इच्छा थी। उसने उन डाकुओं की आत्माओं के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने सिस्टर एग्नेस की हत्या की थी। रिया जानती थी कि सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। रिया ने कहा, सिस्टर एग्नेस, मैं जानती हूं कि आपकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आपके हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूं कि आप उन्हें माफ कर दें। रिया की आवाज में एक गहरी संवेदना थी। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति केवल माफी में ही है। क्रोध और घृणा आपको और अधिक पीड़ा देगी। रिया ने महसूस किया कि माफी ही एकमात्र रास्ता है जिससे सिस्टर एग्नेस की आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने अपने दिल की गहराइयों से यह प्रार्थना की। रिया की प्रार्थना के बाद चर्च में एक अजीब सी शांति छा गई। यह शांति एक संकेत थी कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। चर्च का वातावरण बदल गया था, जैसे कि एक भारी बोझ हट गया हो। रिया ने महसूस किया कि उसके आसपास की ठंडी हवा गर्म हो गई है। यह गर्माहट एक संकेत थी कि सिस्टर एग्नेस की आत्मा को शांति मिल गई है। रिया ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी प्रार्थना ने न केवल सिस्टर एग्नेस की आत्मा को शांति दी है, बल्कि उसे भी आंतरिक शांति प्रदान की है। रिया ने महसूस किया कि प्रार्थना की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। रिया ने चर्च से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने एक नई शुरुआत की है। उसकी आत्मा में एक नई रोशनी थी और उसने महसूस किया कि प्रार्थना की शक्ति ने उसे मुक्ति दिलाई है। अगली सुबह रिया ने गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। उसने उन्हें बताया कि सिस्टर एग्नेस की आत्मा को शांति मिल गई है। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चर्च अब डरावना नहीं लग रहा है, तो उन्हें रिया की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने चर्च की मरम्मत की और वहां सिस्टर एग्नेस की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। गांव वालों ने प्रार्थना की और सिस्टर एग्नेस और उन डाकुओं की आत्माओं के लिए क्षमा मांगी। खेतपुर में फिर से शांति लौट आई।
ये कहानी हमें प्रार्थना की शक्ति और क्षमा के महत्व के बारे में बताती है। सिस्टर एग्नेस की आत्मा को तभी शांति मिली जब रिया ने उसके लिए प्रार्थना की और उसे डाकुओं को माफ करने के लिए कहा। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें कभी भी बुरी ताकतों से नहीं डरना चाहिए। अगर हमारे दिल में विश्वास है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।